Hey guys, welcome to this brand new video. And today we have with us a very familiar face who's actually not just a face right now, not just a friend right now, but also family. We've been working together for more than 6 months, and I have to tell you, it has been an enthralling journey so far. So I would like to welcome on call today, and you've seen him before on a testimonial video like this before. His name is Jaspreet Singh, and now he has successfully also completed with us the complete circuit of transformation. So we started with fat loss, then we went on to body recom, we got him those abs, and now he has successfully understood the art. And notice why I'm saying this, the art of transformation and how to improve your body composition in the lean muscle realm, also per se. So I'd like to give a very warm welcome to my brother, my friend Jaspreet. How are you doing today, Jaspreet? Hello, Mituj. Hello, everyone. I'm doing fine. Thank you. How is it like to be on this video again? Do you think कि मैं आपका दिमाग खराब करता रहता हूँ बार बार आपको बोल के कि इंटरव्यू करते हैं? नहीं, it is a great experience. I mean, ये होना भी चाहिए so that we can appreciate, we can acknowledge that we have gone through this milestone and we have achieved something. Amazing, amazing. That's really kind words coming in from you. So Jaspreet, we'll get right into it. अब इंट्रोडक्शन तो सब आपको जानते ही हैं, टीम एएसएफ में Hmm. भी जानते हैं, बाकी जो हमारे और एएसएफ सुपरस्टार्स हैं वो भी जानते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग अब आपको जानते हैं. सो उन चीजों में टाइम नहीं खराब करते, बात करते हैं आपके करंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो था लीन मसल गेन, राइट? सो जसप्रीत, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू would be directed specifically to your situation to make not Hmm. just yourself but also other people aware of how lean muscle gain is different from a quintessential fat loss or a body recomposition transformation. तो क्या आपको अलग लगा इस लीन मसल गेन जर्नी में? एंड एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट मेड यू, I mean, what propelled you to join this journey of lean gain with us, even though you had seen your abs and even though you had seen your transformation before per se, because बहुत लोग वहीं पर रुक जाते हैं. So again, to just Hmm. summarize the question, what made you undergo this complete circuit? ये आपने कैसे decide किया? And how is lean muscle gain different from fat loss and body recomposition? All yours. ठीक है, तो मतलब मैं आई विल गिव द वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर Hmm. कि इट इज ऑल अबाउट योर मतलब आपकी इच्छा कितनी है, आपकी डिजायर कितनी है टू अचीव समथिंग. Hmm. सो आप उसको किसी भी चीज के साथ रिलेट कर सकते हो. इफ यू डू समथिंग, अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है तो आप कहते हो मैं इसके नेक्स्ट लेवल जाऊंगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग. तो फिटनेस जो मेरी जर्नी शुरू हुई थी, इट इज ऑल अबाउट दैट आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ फैटी लिवर ग्रेड 2. इट वाज अ डिसीज. तो मुझे सिर्फ इससे जाना था, मतलब आई डोंट हैव एनी गोल्स कि मुझे एब्स निकालने हैं, मुझे थोड़ा सा लीन मसल गेन करना है, इतने पर्टिकुलर गोल्स तो थे ही नहीं कभी भी. तो जब फैटी लीवर गया और साथ में जब थोड़ा सा फैट लॉस भी हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा और पुश करते हैं अपने आप को. तो जब पुश करने की फिर वो डिजायर आ जाती है ना कि नहीं, अब हमें इससे एक लेवल और आगे जाना है और जा सकते हैं, पुश करें अपनी बॉडी को. कि क्योंकि मैं सबको यही बोलता हूँ, मतलब हमने वीकली कॉल में भी सुना ही होगा कि हमें ये नहीं देखना कि हम आज कैसे लग रहे हैं. वो हम 1 साल या 2 साल में बेटर होते जाएंगे थ्रू आउट द टाइम. बट हमें ये देखना है कि हम 50 साल बाद, 60 साल बाद किसी पर डिपेंडेंट होंगे या खुद चल रहे होंगे, अपने पोता पोती को खिला रहे होंगे अपने हाथों से खुद. तो Right. इतना लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा हर चीज के लिए. जैसे आप एजुकेशन करते हो तो एजुकेशन में भी एक लेवल्स होते हैं. आप पहले सेकेंडरी करते हो, सीनियर सेकेंडरी, फिर कॉलेज. तो यही प्रोसेस है, इसको नहीं छोड़. इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बीच में छोड़ने की बजाय मैं इसको थ्रू आउट पूरा करता रहूँ, जितना सीख सकता हूँ सीखूं, ताकि थ्रू आउट द लर्निंग मेरे को नए नए एक्सपीरियंस मिले. और मुझे लगता है मैंने एक भी वीकली कॉल मिस नहीं की होगी इसी वजह से. 100%. I agree on that. तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था बस, इन शॉर्ट. ग्रेट, बहुत अच्छी बात बताई है जसप्रीत ने कि लाइफ में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि ओके, व्हाट इफ व्हेन वी ग्रो ओल्ड आवर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शुड टेक केयर ऑफ अस. तो हेल्थ भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है ना यार. अगर आप सोचते हो कि मैं अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करके बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स पे खरा उतरता हूँ तो कहीं ना कहीं योर हेल्थ विल फेल यू इन द फ्यूचर. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट जसप्रीत हैज सेड दैट यू नीड टू थिंक लॉन्ग टर्म. And just like you're a student at life, you're a student with education, you also have to be a good student of the fitness game per se. हम्म. एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अब एटलीस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं हमें काम करते हुए.
एंड जसप्रीत हैड इट इन हिम नॉट जस्ट टू ट्रांसफॉर्म. बहुत लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करा दो, हमें एप्स दिखा दो, या फिर लाइक जसप्रीत सेड मेरी ये ब्लड रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आई है वो सॉल्व करा दो. बट जसप्रीत हैड दिस knack in him to learn the process as well. Now I'm pretty sure, Jaspreet, that you've taken all aspects of the journey. कुछ ऐसा खास है नहीं जो आपसे छुपा है, जिसके लिए आपको you'll have to be scammed by some advertisement that you see on the internet, or scammed by a person you meet at the gym who's telling you कि ये मैजिक पिल ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, ये खाना ले लो, जिससे कि रैडिकली चीजें चेंज हो जाएं. तो यही मैजिक असली है, दैट you learn all aspects of the journey and then be free, be liberated. And I think, Jaspreet, you are pretty liberated from the day we started. क्या कहोगे आप उस पर? हाँ मतलब इसमें मेरा एक और भी मतलब एक नेगेटिव कहूँ या पॉजिटिव कहूँ, मेरी बॉडी टाइप जो है वो एक्टोमॉर्फ है। मेरी भी है. तो एक्टोमॉर्फ में जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफी स्लो आते हैं। हम्म. तो वो मैं इतने साल से बस यही कोशिश में था कि मुझे रिजल्ट्स आए, और मैं छोड़ देता था काफी जल्दी, क्योंकि ऐसा होता है कि आप किसी और को देखते हैं ना उसके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, तो आप कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हो हम्म. कि यार मैंने भी उससे डबल मेहनत की है, पर मेरा उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया। हम्म. तो सबसे पहले तो आपको कंपैरिजन ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग है। हम्म. ये सीखना पड़ेगा सबसे पहले, बॉडी टाइप अलग है। फिर जो मैंने थ्रू आउट दिस प्रोसेस एएसएफ में सीखा कि जो हम कहते रहते हैं पेशेंस इज अ वर्च्यू ऐसे बोलते हैं, वो उसका असली मीनिंग यहाँ समझ आया कि क्या है आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपको क्यों, आपको कंपैरिजन नहीं करना। आपकी टाइप अलग है, आपकी डाइट अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है। तो हम्म. ये सब चीजें मैंने जो सीखी है ना वो बहुत काम आई है, उसी की वजह से पेशेंस आया और उसी की वजह से रिजल्ट्स आए, कुछ स्लो है कुछ फास्ट है, बट हाँ रिजल्ट आए। तो वो पेशेंस नहीं था मेरे अंदर पहले। अमेजिंग, अमेजिंग. बहुत अच्छे से आपने आर्टिकुलेट करके बताया. बिकॉज जो ये एक्टोमॉर्फ वाली बात कह रहे हैं, मैं खुद एक एक्टोमॉर्फ हूँ. तो आई थिंक द मेंटोर एंड द मेंटी, वी बोथ रिलेट ऑन दैट. इनफैक्ट कल ही हम वीकली कॉल पर बात कर रहे थे, किसी और के रिजल्ट्स हम देख रहे थे, एंड हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि यार इनकी जिस क्वालिटी के रिजल्ट्स आए हैं, हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, वी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज दैट आउट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट डीमोटिवेटेड बाय इट, जैसे जसप्रीत ने पहले भी कहा. लेकिन फिटनेस पर से इज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड मेकिंग श्योर दैट इट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू इट्स नेचुरल ऑप्टिमम बेस्ट. अब बात हम्म। यह है कि आप किसी इंसान को देखते हो, जैसे उन्होंने कहा, उसके जेनेटिक्स ही अलग है, उसकी मसल बिल्डिंग कैपेसिटी ही अलग है. तो आप हमेशा हम्म। एक सैडनेस के लूप में रहोगे कि ये तो हो नहीं सकता. दैट इज व्हाई लॉट ऑफ हम्म। पीपल गो ऑन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स एंड गियर, बिकॉज उन्हें लगता है कि हम एक फैंटेसी अचीवमेंट जो है वो कर लेंगे. लेकिन जैसे जैसे ये पेशेंस बनती है, आप में ये वर्च्यू बनती है, आप ये चीज रियलाइज करते हो कि नहीं यार, फिटनेस इज नॉट अबाउट competing विद पीपल, इट्स अबाउट हम्म। लर्निंग द आर्ट एंड आउट competing योरसेल्फ टू बी योर एक्चुअल बेस्ट. एंड हम्म। एक्चुअल बेस्ट की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है जसप्रीत ने वो करके दिखाया है. आई मीन, अगर आपने इनका पुराना इंटरव्यू भी देखा है हमारे साथ, आई मीन यू जस्ट हैव टू बी देयर टू एक्सपीरियंस द maturity and the growth this person has shown in the last 6 months, and I can say I'm really proud of it. And अब ये बात एक्टोमॉर्फ होने की कर रहे हैं, मैं इनकी बिफोर आफ्टर एंड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली इमेज भी लगाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है फ्रॉम अ गाय who's struggling with belly fat, then a guy who's too lean with abs, and now a guy who's finally getting towards the body composition that is his natural best. तो वो एक चीज हम बार बार स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी लगाएंगे, लाइक वी लाइक टू सेलिब्रेट आवर प्रोग्रेस. तो मैं अब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि मसल गेन जैसे आपने किया है अभी, एंड अब आपको, पहले तो कैलोरी डेफिसिट सीख रहे थे, बट अब आपने कैलोरी सरप्लस भी ठीक से सीखा है. तो हम्म। उसमें आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है, जिसकी वजह से आप इस चीज को सक्सेसफुल कर पाए हो अपने लिए? कुछ डाइट में था, कुछ माइंडसेट में था, कुछ एक्सरसाइज अप्रोच में था? एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल अस एंड टेक अस थ्रू? हाँ मतलब इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ कैलोरी सरप्लस और डेफिसिट वाली बात है। मतलब जब ये मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया था ना, हम्म. तो मुझे ये सब पता ही नहीं होता था कि एक मतलब बॉडी टाइप्स क्या होती है, फिर वो आप जिस तरह का फूड खाते हो वो आपकी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करता है, एक्सरसाइजेस का क्या मतलब है, स्टेप्स का क्या मतलब है, इनफैक्ट वेदर चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रेस लेवल क्या होते हैं। तो इट्स ये डेफिसिट और सरप्लस मुझे बहुत छोटी चीजें लगने लग गई हैं जब मुझे ये सब चीजें पता लगी कि ये स्लीप आवर्स ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, हर छोटे छोटे पॉइंट्स मैटर करते हैं। हम्म.
दूसरा जो था वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है क्योंकि बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। राइट। तो उसमें मुझे टीएमएसएफ ने बहुत हेल्प की। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार एक प्रोग्राम मिल गया और आप एक डाइट मिल गई और आप उसी पे ही लगे हुए हो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है, मेटाबॉलिक रेट होता है, मतलब बहुत बहुत कुछ सीखा है मैंने। सब समझ आया कि हाँ चीजें अगर डाइजेशन स्लो है या फास्ट है, अगर स्लो है तो उसको फास्ट कैसे करना है, आपको अब्जॉर्प्शन कैसे लेके आनी है, किस चीज की बायो अवेलेबिलिटी होती है ज्यादा ताकि मैं वो चीज खा सकूं। हार्ड फूड नहीं खा सकता तो उसको लिक्विड फॉर्म में लूं ताकि मेरी कैलोरीज बढ़ सके। तो मतलब एन नंबर ऑफ चीजें, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतनी चीजें क्रैक की है इस कोर्स के अंदर और इतना एक्सपेरिमेंट किया है रिजल्ट्स लाने के लिए, और रिजल्ट्स आए हैं और वो अच्छे वाले आए हैं, ऐसा नहीं कि बस खराब वाले आए। अच्छे आए हैं और वो पॉजिटिव वे में आए। बट मेन चीज मुझे ये भी पता लग गई कि जो मैं खा रहा हूँ या मैं जो नहीं खा रहा, या मैं भूखा रहा, या मैंने एक स्किप की मील, तो मुझे ये पता लग जाता था कि मेरा अगर थोड़ा बैली आ रहा है या फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं फटीग हो रहा हूँ या कुछ, और मुझे पता लग जाता था चीजों को लेके। इनफैक्ट इन केस ऑफ एक्सरसाइज, इन केस ऑफ फूड, दोनों में। जैसे छोटी सी बात है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो बट आपके अदर बॉडी पार्ट्स फटीग हो रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो सही से। ये चीजें आपको प्रोग्राम से ही पता लगती हैं, या फिर आप पूछते हो किसी से, सब पता लगती है आपको। या आप थक के तो आ जाओगे जिम में, आप बोलोगे मैं करके आओ पूरा वर्कआउट, बट आपकी वो बॉडी पार्ट जो करके आए वही फटीग नहीं फील हो रहा तो वो यूजलेस है। ऐसे ही फूड के केस में था, जो फूड आपको चाहिए था उस टाइम पे, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में या रात को सोने से पहले, अगर आप उसको कुछ और ऑल्टरनेट खा रहे हो तो रिजल्ट भी ऑल्टरनेट ही आएंगे। ये मैंने चीज क्रैक की है। वाओ, इतनी बारीकियां हैं फिटनेस की जो जसप्रीत ने बिल्कुल लाइक अगले पिछले 2-3 मिनट में बता दी। एंड हर चीज एक सब्जेक्ट है। मतलब जसप्रीत हम्म। एग्री टू दैट कि ये छोटी छोटी जो चीजें बताई हैं, ही जस्ट टच्ड ऑन द टाइटल्स, बट वंस यू लर्न to love your body, to accept your body, and you make it a firm resolve to work on your body so that it can serve you the best, which is what it is meant to do, तब जाके आप इन सब चीजों में रुचि दिखाते हो। नहीं तो सबको ही पता है जिम चले जाना है, थोड़ा प्रोटीन बढ़ा लेना है या कैलोरी डेफिसिट कर लेना है, सरप्लस कर लेना है। आई थिंक वो इंट्रिकेसीज जो जसप्रीत ने सीखी हैं वो आती हैं इतने लंबे टाइम तक अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देने के लिए। एंड वेरी फ्यू पीपल रीच वेयर ही हैज रीच, एंड आई एम utmostly filled with gratitude and very proud of him। और ऐसा नहीं है कि हमें दिक्कतें नहीं आई। मुझे पता है कि जब हम फैट लॉस कर रहे थे तब भी हम प्लेटो में थे, जब हम मसल गेन कर रहे थे तब भी हम प्लेटो में आए। हमारी वीकली कॉल्स पर इतनी बार बात होती थी, थोड़ी बहुत डिसएग्रीमेंट्स भी होती थी, कुछ चीजें एक बार में नहीं समझा पाता था मैं जसप्रीत को। बट द थिंग इज दैट फॉर अ कमिटेड मैन देयर इज नथिंग लाइक फेलियर। सो आई न्यू ही वाज कमिटेड, he put in his firm resolve, we put in our firm resolve, and together we came to a viable solution now that works for him। जैसे एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अब बॉडी जब आपने लीन करी है पूरी, आप कैलोरी डेफिसिट में रहे हो, अब आपकी बॉडी को खाना खाने की इतनी आदत नहीं है, अब आप कह रहे हो आपको मसल बढ़ाना है, यू नीड अ कैलोरी surplus। So then drinking his calories to make sure that his body is getting to the optimal state that he's desiring it to get to as soon as possible। तो इतनी सारी चीजें जसप्रीत ने सीखी हैं, एंड आई एम टेलिंग यू, ही इज जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस, बट ही हैज लिटरली स्पिटेड आउट गोल्ड नगेट्स फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग हिम। तो जसप्रीत, डिस्कशन तो खैर चलती रहेगी। नाउ आई ऑल्सो नो दैट इफ आई लीव हिम alone with himself, he can be his own fitness coach. And that is what I think was the discussion we had in the very initial call that we did. Right? Of course, I'm always there to help you out. And he's a part of our ASF Superstars group. And we are brothers, we are family, we are friends now। तो एक फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ जसप्रीत आपको, और फिर फ्री करूंगा। अब बहुत कम लोग पहुंचते हैं जहां पर आप पहुंचते हो, जहां पे आप पहुंचे होगे। सो व्हाट वुड यू रेकमेंड टू द पीपल हु वांट टू गो डाउन द सेम रूट एज यू डिड? अब जिन्होंने फैट लॉस कर लिया है, बॉडी रिकॉम्प कर लिया है, अब वो नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहते हैं लेकिन श्योर नहीं है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि एफर्ट लगता है। सो वुड यू रेकमेंड पीपल टू कंप्लीट द फुल सर्किट लाइक यू डिड, या फिर आप कहोगे कि अपना वेट कम करो, बीएमआई लेकर आओ नीचे और वही ठीक है? एंड अगर आप रेकमेंड करोगे तो क्यों करोगे? मतलब मेरे हिसाब से तो मैं एक इसमें भी शॉर्ट एक प्रिसाइज आंसर दूंगा। सबसे पहले तो जैसे हम बोलते हैं हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो जब आप इस लेवल तक पहुंच गए, जो आपने हाफ कोर्स कर लिया, आपको बॉडी तो अच्छी लगी रही है उस टाइम पे, बट अगर आप उसको एक लेवल ऊपर लेके जाओगे तो आपको अपनी बॉडी के बारे में और पता लगेगा।
नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपनी बॉडी के बारे में और जानना चाहते हो या नहीं जानना चाहते। क्योंकि मुझे फील होता है कि एज के साथ ना चीजें, आपकी बॉडी भी चेंज होती है। तो जब आपकी बॉडी चेंज होगी तब आपको पता लगेगा कि मैंने उस टाइम पे जो पार्शल जो सीखा था वो आधा था, जो आधा रह गया था ना वो मैं कर लेता हूँ तो मुझे आज फायदा हो जाता, जो मेरी बॉडी कंडीशन आज है उस एज में है कैसे भी। इसीलिए मुझे ये लगता था कि मुझे पूरा करना चाहिए ताकि मैं पूरी फुल नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि पार्शल सीख लूं और फिर अभी का एक छोटी हैप्पीनेस लेके घर चले जाऊं और फिर कोर्स खत्म करूं, या फिर ऐसे आधी आधी खुशी, मतलब आधी खुशी नहीं चाहता था इन शॉर्ट। बहुत बहुत अच्छे से। I mean, Jasprit now has become a man of few words, but those few words are so very impactful. And I think that is not just a physical change that I've observed in him, but that's a personality, that's a mindset change. And I'm so proud, man. मुझे इतना अच्छा लग रहा है इंटरव्यू करके। तो मैं यही आप लोगों को कहूंगा that maybe completing the full circuit is not for everyone, right? एंड ये भी नहीं है कि अगर आप 3 महीने हमारे साथ काम करते हो या कोई भी अच्छे कोच के साथ काम करते हो तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे 3 महीने में। If you do all the right things, your body will show you optimal results. But now, if you complete the full circuit, that is liberating you and making sure that now you understand exercise, dieting your body to its completest to make sure that no stone is left unturned. And जब आपने अपनी बॉडी को और अपनी हेल्थ को इतना इन्वेस्टमेंट दिया है 6 महीने का, तो ये 6 महीने अगले 60 साल तक आपके काम आएंगे, या जितनी भी आपकी लाइफ होगी काम आएंगे। तो मेरा भी यही कहना है। हालांकि मैं यही कहूंगा, just to reiterate myself, that if people are just looking for a transformation, 3 months is enough. A lot of people, a lot of interviews you've seen. But if you're really serious about your health and you want to make sure that you leave no stone unturned, then complete the full circuit like Jasprit and hopefully complete it with us. क्या कहोगे जसप्रीत? या एक कोच से हाँ। इधर करो, फिर नहीं दूसरे के पास नहीं जाके नहीं, दूसरा करो। नहीं नहीं, रैंडम चीजें नहीं हो सकती ना। आप एक क्लास में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अब वो सब्जेक्ट आपको 6 महीने किसी और टीचर ने पढ़ाया और 6 महीने किसी और ने, तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। या आप उस 6 महीने वाले में पास हो गए या अगले 6 वाले में पास हो गए। राइट। तो हर चीज को रिलेट करना सीखना चाहिए हमें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपका फैट लॉस था वो मतलब, ऐसे में आपको एग्जांपल एक वो देते हैं, जैसे लोग क्रैश डाइट भी कर लेते हैं। क्रैश डाइटिंग के बाद रिजल्ट्स भी आ जाते हैं उनको। तो उसके बाद वो एक दिन बाहर का खाते हैं और फिर वो वापस बैक टू जीरो हो जाते हैं। तो वो तो फिर वो भी चीजें सीखी है मैंने अभी तो उससे, इनफैक्ट कि एक हफ्ते में कैसे करना है, वो भी सब पॉसिबल है। बट वो टेम्परेरी फिक्स है। तो मुझे टेम्परेरी नहीं चाहिए था। टेम्परेरी चलो पता लग गया फॉर नॉलेज, बट वो मैं नहीं करूँगा। बट मुझे दोनों पता लग गया, इसलिए मैंने पूरा सर्किट कंप्लीट किया। टेम्परेरी फिक्सेस तो वैसे भी मिल जाएंगे। That's so true, brother. That's so true. Um, मुझे लगता है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल that Jasprit, you and I were on this journey together. And even though this part is ending and my heart is a little sad, पर मैं हमेशा चाहूंगा कि हम लोग ASF सुपरस्टार्स में इन टच रहें। एंड जब भी you need a friend, you need a mentor, or I need somebody, now we have that relationship that we can make sure that we are with each other for life, because transformations are temporary, relationships are permanent, right? And I'm very glad you and I built दैट रिलेशनशिप टू। एंड बिल्कुल जसप्रीत ने सही कहा, मतलब एक फाइनल पॉइंट पे मैं भी थोड़ी लाइट डालना चाहूंगा कि हर चीज पॉसिबल है फिटनेस में। अगर आप खाना खाना छोड़ोगे नेचुरली आपका वेट नीचे जाएगा। लेकिन जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं, जो अपनी बॉडी को नहीं समझते, उनके लिए फिर ये जो दायरा है ना फिटनेस की नॉलेज का, ये बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। उनको लगता है उन्हें हमेशा क्रैश डाइटिंग ही करनी पड़ेगी, नहीं तो वेट जा ही नहीं सकता। उनका हम्म। बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा मेसअप हो जाता है कि वो सोचते हैं कि अब मैं कभी बाहर नहीं खा सकता। बट फिटनेस का तो मतलब ही अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, एंड मेक श्योर दैट योर लाइफस्टाइल फेवर्स यू, सो दैट आप अपनी हम्म। पसंद की बॉडी भी लेकर घूम सको, आपके हेल्थ मार्कर्स भी नॉर्मल है और आप अपनी जिंदगी भी जी सको, विच आई एम वेरी श्योर जसप्रीत अब बहुत ऑप्टिमली जी रहे हैं। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट वी वर अ पार्ट ऑफ दिस। एंड आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा दैट नाउ दिस कंक्लूड्स आवर टेस्टिमोनियल इंटरव्यू। Now we've shown you all aspects of the equation, from the man, the myth, the legend himself, who's gone all the way and completed this with us. Very few people do, but I'm very happy that he's done that. And I would like to thank you, Jaspreet, for taking out your time again और मेरे परेशान करने पर आप दोबारा आए इस इंटरव्यू पर, अपने शेड्यूल को मेरे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टीम। आई एम वेरी ग्रेट। ग्रेटफुल गाइस। We are very grateful to have you as well. I mean, it's God's blessing to have a client like you who is so dedicated, so hardworking. You make sure that, what I do is worthwhile to me. I can sleep better because of you. So thank you so much.
And I really wish you all the best, Veer, so that you keep on having success, not just in fitness, but you also maintain the results, the knowledge, the journey, the enlightenment you received from this. Because Osho says this कि enlightenment जब आपको in its truest sense मिल जाती है तो आप उससे आप वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. And I'm very certain that you've gotten it because I can see it change in you. This is an enlightenment in terms of fitness that happened to me a few years ago. So I'm very happy I could pass it on to you. And yeah, guys, I would also tell you that this is it for now. But if you are serious about transforming your life, transforming your lifestyle so that fitness can become an optimal part of your life where you're not sacrificing anything, wherein you understand your body, understand the complete circuit of muscle building, lean gaining, fat loss, body recomposition, so that you can have the body that you want at your command, right? This is the interview you should be coming back to and understanding all the basics. And most importantly, I would just hope that you guys got motivated to begin your journey towards fitness and with us, not day after, next year or next month, but today itself. So, in the end, I would just say whatever your fitness goals are, we here at Team ASF are here to help you and achieve them in a quick, rightful, and sustainable manner. And make sure that not just for the temporary time phase you have those results, but if you are willing to go the complete Monty, you have those results for life, just like Jasprit did. So we'll soon be back with another video. But for now, I would say goodbye to all of you. And I really hope that you achieved some value out of this. And I would also like to thank Jasprit one final time for showing up on this interview and being so gracious with his presence. So thank you, Jasprit. Bye bye. Take care. And this is also Coach Amitoj signing off right now. And see you soon. Bye bye. Take care.